ऑनेस्टली बताइए कि स्टेडियम्स में कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, बिकॉज वी आर स्टिल टू क्लोज नाउ। अगर हम देखें डेडलाइन हमारी 25 की बताई है पीसीबी ने खुद से, तो उसमें भी तकरीबन अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। क्या आईसीसी की जो टीम कजाफी स्टेडियम के अंदर आई थी वो ना खुश गई है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही है। लेकिन स्टेडियम नहीं बने। आईसीसी ने जो बात कर दी अब पीसीबी को लेके कि भाई वड़ होने पड़ा, घंटे पे चढ़ जाओ। जमीन पर बैठ गया हूं, लेकिन इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता मेरे भाई। वजह क्या है? वजह यह है कि ये इस कदर थकी हुई कुर्सियां हैं और इस कदर गंदी कुर्सियां हैं, और यहाँ खैर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। हालत इनकी अगर आप देखें तो ये इस वक्त इन चेयर्स की हालत है, ये इस वक्त इनकी ये कंडीशन है। आज तो आईसीसी ने ये तक बातें भी कर दी हैं कि 1200 करोड़ जो लिया था ना, उसका हिसाब भी चाहिए भाई। अब उसका अब हिसाब भी चाहिए, अदरवाइज स्टेडियम तो आपके बनेंगे ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान से बाहर जाएगी जाएगी, लेकिन तानू ठोक भी दिता जाएगा। 1200 करोड़ हमें चाहिए, किधर लगा है, क्या क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी की डेलीगेशन टीम आ गई है भाई। लेकिन अभी भी जो बात आपने की डेडलाइन बहुत करीब है, बहुत सारी चीजें करने को बाकी हैं। जो पोल्स हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी हैं उनके ऊपर कलर हो रहा है। और एक और चीज भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो नई एलईडी लाइट्स लगी हैं उनमें ये भी कैपेबिलिटी है कि लेजर शो भी करवाया जाएगा। यानी जो इफ्तिताई तकरीब होगी इस ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पे एक हाई टेक लेजर शो भी करवाया जाएगा। स्टेडियम में ताहाल कुर्सियां, साउंड सिस्टम, लाइटिंग और स्टेज का सामान मौजूद है, जबकि सफाई का काम शुरू न होने के बाद ग्राउंड में जगह जगह कचरे के ढेर जमा है। आज थोड़ी देर पहले आईसीसी की जो डेलीगेशन है, जो पहले कराची का टूर किया था स्टेडियम का, फिर पिंडी में गए, आज वो कजाफी स्टेडियम के अंदर आए। कजाफी स्टेडियम की जो हालत थी उसको देख के अगर आप फर्स्ट टाइम कजाफी स्टेडियम को देखने जाओगे आपके भी होश उड़ सकते हैं, जैसे मेरे उड़े थे जब मैं गया था फर्स्ट टाइम। कि एक बहुत बड़ा करप्शन का घोटाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ये इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा खा लिया आईसीसी का। आईसीसी ने जो इनको पैसा दिया था वो सारा ये डका गया भाई साहब। देखता हूं ना, वो हमें करते हैं कि जी आपने इतना लेट काम क्यों शुरू किया। ये चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग तो हमें वो वसीम खान के दौर में मिल गई थी ना, जब वो सीईओ थे। तो हमने इतना, इस बात को हम उन्हें क्या जवाब दें कि हमने क्यों इतना लेट काम शुरू किया चैंपियन ट्रॉफी का? हमें पता था हमें मिलनी है, हम पहले भी कर सकते थे, ये सारे मामलात पहले भी हो सकते थे, हमने क्यों इतना लेट शुरू किया? पहले बताया था कि जो बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर था वो तो खड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर का काम अभी भी जारी है। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ वो काफी मुस्बत है फैंस के हवाले से। कुछ ऐसी चीजें जो अब तक रिपोर्ट नहीं की गई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी एंड पे बनने वाली बिल्डिंग देखें तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक गैलरी बनाई जा रही है, वहाँ पे एक बैठने की जगह बनाई जा रही है, वहाँ पे स्टेयर्स होंगी, जैसे आपने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लॉर्ड्स के ग्राउंड में देखा है कि प्लेयर्स जो है वो लोगों के बीच में से चलते हुए आते हैं, उनसे हैंडशेक करते हुए आते हैं। तो उस तरह की एक गैलरी बनाई जा रही है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सीट लगाई जाएंगी। जितने भी लोगों ने बोला था कि भाई स्टेडियम नहीं बनने पाकिस्तान के, वो नहीं बने। अब इम्पैक्ट जा रहा है, बैड इम्पैक्ट जा रहा है दूसरी कंट्रीज में। पीसीबी के चेयरमैन चेंज हुए हैं। देखिए, जब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी ना किसी भी इदारे के अंदर, उस वक्त तक कोई डिसीजन मेकिंग में बहुत से मसले रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं। और पाकिस्तान क्यों नहीं ये स्टेडियम्स के ऊपर काम कर पाया? कि इस स्टेडियम को देखकर आईसीसी की टीम क्या कहेगी और ये दौरा क्यों कर रहे हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आखिरी उनका एक तरह से है, क्योंकि इससे पहले कराची में उन्होंने 2 दिन गुजारे, फिर रावलपिंडी में गुजारे और अब लाहौर कजाफी स्टेडियम के अंदर। ये सिर्फ स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं या और क्या क्या चीज़ें जिसका वो इंस्पेक्शन टाइप कर रहे हैं? ये 6 रुकनी एक वफ्द है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का एक नुमाइंदा आप समझ लीजिए, जैसे ब्रॉडकास्टर्स। अफगानिस्तान किस वजह से नहीं आ रहा, इंग्लैंड किस वजह से नहीं आ रहा, साउथ अफ्रीका किस वजह से नहीं आ रहा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन स्टेडियम नहीं बने। आईसीसी ने जो बात कर दी अब पीसीबी को लेके कि भाई वड़ होने पड़ा, घंटे पे चढ़ जाओ, क्योंकि भाई जब आप चीजें ही नहीं करोगे, जब आप सीरियस ही नहीं लोगे। आज तो आईसीसी ने ये तक बातें भी कर दी हैं कि 1200 करोड़ जो लिया था ना, उसका हिसाब भी चाहिए भाई। अब उसका अब हिसाब भी चाहिए, अदरवाइज स्टेडियम तो आपके बनेंगे ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान से बाहर जाएगी जाएगी, लेकिन तानू ठोक भी दिता जाएगा। 1200 करोड़ हमें चाहिए, किधर लगा है, क्या क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी की डेलीगेशन टीम आ गई है भाई। एक बात मैं आपको बड़ी सीरियसली बता दूं भाई, हम और मेरे समेत जितने भी लोगों ने बोला था कि भाई स्टेडियम नहीं बनने पाकिस्तान के,
वो नहीं बने। अब इम्पैक्ट जा रहा है, बैड इम्पैक्ट जा रहा है दूसरी कंट्रीज में। ऑनेस्टली बताइए कि स्टेडियम्स में कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, बिकॉज वी आर स्टिल टू क्लोज नाउ। अगर हम देखें डेडलाइन हमारी 25 की बताई है पीसीबी ने खुद से, तो उसमें भी तकरीबन अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। स्टेडियम में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो नेशनल बैंक स्टेडियम के ट्रेनिंग ग्राउंड थे उसमें फ्लड लाइट्स नहीं लगी हुई थी, तो अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया, क्योंकि जब टीम यहाँ पर आएंगी मैचेस खेलने के लिए तो नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर तो मैचेस होंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए अक्सर देखा जाता है कि दूसरे ग्राउंड में जाया जाता है, क्योंकि रात की ट्रेनिंग होती है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट होती है, तो अब वहां पर भी फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं। ओवल और एचएनपीसी जो है वो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो वहीं पे ट्रेनिंग होगी टीम की और वहीं पे मैचेस खेले जाएंगे, तो उनको लाइकवाइज ट्रैवल करने के जो इशूज हैं वो भी कम होंगे, तो काफी हद तक चीजें बेहतर होती जा रही। लेकिन अभी भी जो बात आपने की डेडलाइन बहुत करीब है, बहुत सारी चीजें करने को बाकी हैं। जो पोल्स हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी हैं उनके ऊपर कलर हो रहा है। और एक और चीज भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो नई एलईडी लाइट्स लगी हैं उनमें ये भी कैपेबिलिटी है कि लेजर शो भी करवाया जाएगा, यानी जो इफ्तिताई तकरीब होगी इस ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पे एक हाई टेक लेजर शो भी करवाया जाएगा, जिसके ऊपर काम जारी है। जब यहाँ पे पोल्स के ऊपर रंगो रोगन का काम हो जाएगा तो वो स्पेशल एलईडी लाइट्स भी वहां पे लगाई जाएंगी। तो ओवरऑल चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने ओवर द टाइम बात की है कि जो व्यू था फैंस का वो बड़ा ब्लॉक होता था, तो अब जो नई जालियां या नए जंगले जिसको आप कह सकते हैं वो नस्ब की जा रहे हैं, जिसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर है, जिसके अंदर जंगले हैं लेकिन इसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है, तो फैंस को कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी कि वो जो ब्लॉकेज था वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। आज थोड़ी देर पहले आईसीसी की जो डेलीगेशन है जो पहले कराची का टूर किया था स्टेडियम का, फिर पिंडी में गए, आज वो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर आए। कज़ाफी स्टेडियम की जो हालत थी उसको देख के अगर आप फर्स्ट टाइम कज़ाफी स्टेडियम को देखने जाओगे आपके भी होश उड़ सकते हैं, जैसे मेरे उड़े थे जब मैं गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन जब मैंने अंदर काम को डिटेल से देखा था तो फिर मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी कि काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो आउटर लुक होती है ना वो कंस्ट्रक्शन साइट की बड़ी बुरी होती है। लेकिन हुआ क्या कि काफी स्पीड दिखाई गई पिछले एक दिन के अंदर, 24 घंटों के अंदर। जो चीजें बड़ी बुरी लग रही थी, विजुअल्स देख के अच्छे नहीं लग रहे थे, उनको समेटा गया, गंदगी को उठाया गया, जो शटरिंग एक्स्ट्रा लगी हुई थी बिल्डिंग्स के ऊपर उनको उतारा गया ताकि जो सब चीजें ना फाइनलाइज नजर आए। अब हुआ क्या, आईसीसी की जो डेलीगेशन है ना वो स्टेडियम के अंदर आ गई, इनक्लोजर्स के ऊपर चढ़ी, इनक्लोजर्स को देखा, व्यूवर का एक्सपीरियंस देखा, उससे वो मुतमईन हुए कि चलो ये तो एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, ग्राउंड छोटा हो गया, मजे का व्यूज आ गया। कुर्सियों का उन्होंने पूछा तो पीसीबी ने उनको बताया कि 23 तारीख तक सारी की सारी स्टेडियम में कुर्सियां लग जाएंगी, वो हैप्पी हो गए। इसी के साथ साथ मीडिया जो बॉक्सेस होते हैं जहां पे मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो फार एंड बिल्डिंग के अंदर उन्होंने दिखाया कि ये मीडिया की डेलीगेशन है, यहाँ पे बैठा करेंगे। इसी के साथ साथ आईसीसी कुछ चीजें देखे गया था पीसीबी को जब वो पहले आए थे पाकिस्तान के अंदर टूर करने, तो उन्होंने सारी डिटेल्स मांगी थी, सारी चीजें पूरी हो गई है। मेन चीज थी कि होटल, देखो खाली स्टेडियम में थोड़ी मैच होना है, आईसीसी का इवेंट है, तो लाहौर के जो 5 स्टार होटल्स थे उनके बारे में बताएं, उनका टूर करवाएं, तो उनको भी वो चेक कर रहे हैं कि वहां पे क्या फैसिलिटीज होंगी। साथ ही साथ खाली प्लेयर्स के लिए होटल्स की बात नहीं कर रहे, आईसीसी के जो गेस्ट होंगे, आईसीसी का जो स्टाफ होगा, ब्रॉडकास्टर इतने ज्यादा आएंगे, उन सब के लिए जिसको कहते हैं ना हर जगह की जो बुकिंग वगैरह होगी जहां पे वो रहेंगे, हर चीज की डिटेल चेकिंग की जा रही है। अब बात आती है स्टेडियम की, क्या आईसीसी का जो वफ्द आया था वो क्या अनहैप्पी किया है? देखिए नहीं, आप अनहैप्पी नहीं कह सकते, ये अनहैप्पी सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उनको पूर्ण उम्मीद किया गया है, आईसीसी के वफ्द को पूर्ण उम्मीद किया गया है, मुतमईन किया गया है कि आप जब आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको ये स्टेडियम रेडी मिलेगा। जो अभी आपको दिख रहा है, जिस तरीके से मैं स्टेडियम में गया था जब मुझे पता चला कि ये चीज होगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी, उसी तरीके से उनको भी बताया गया कि द मोमेंट यहाँ पे ये चीज होगी तो ये भी लग जाएगी। कि इस स्टेडियम को देखकर आईसीसी की टीम क्या कहेगी और ये दौरा क्यों कर रहे हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आखिरी उनका एक तरह से है, क्योंकि इससे पहले कराची में उन्होंने 2 दिन गुजारे, फिर रावलपिंडी में गुजारे और अब लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के अंदर। ये सिर्फ स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं या और क्या क्या चीज़ें जिसका वो इंस्पेक्शन टाइप कर रहे हैं। ये 6 रुकनी एक वफ्द है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का एक नुमाइंदा आप समझ लीजिए, जैसे ब्रॉडकास्टर्स का है, जैसे मैनेजमेंट का है, लाइक जो खिलाड़ी होटल में रुकेंगे वो वहाँ पर इंतजाम कैसे हैं उस होटल के, और बाकी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि होटल से स्टेडियम में जब टीम ने आने तो वो रूट कौन सा है और कितना टाइम लगता है, बला वो सब चीज़ें। ब्रॉडकास्टर्स का जो एरिया स्टेडियम के अंदर है वो कैसे है। और ये इंस्पेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि स्टेडियम को देखना
कि इससे पहले जब उन्होंने टूर किया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कुछ के बोला था कि ये रिक्वायरमेंट हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 3-4 रिक्वायरमेंट थी, मगर हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम को पूरे का पूरा सवाए एक इनक्लोजर के जो कि VIP इनक्लोजर या फॉरेन बिल्डिंग कहलाती है, उसके अलावा हमने सारा उखाड़ पछाड़ किया। पिच एरिया ऑफ कोर्स वो तो नहीं ज़रूरत होती उसकी, और अब नए से हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर बना रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि इसमें जो हमने रिक्वायरमेंट की वो किस हद तक के पूरी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, उसका मकसद कि ये देखना कि जो डेडलाइन है क्या उसके मुताबिक वो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदगान वो भी के उनके साथ मौजूद रहे। में प्लस जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां वो भी ICC देखेगा, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान आपको पता है कि डेकेड्स के बाद पाकिस्तान जो है वो पहली बार कोई ICC इवेंट होस्ट कर रहा है, और 20th सेंचुरी में तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2 ICC इवेंट थे इस सेंचुरी में पाकिस्तान के पास। एक तो 2011 का वर्ल्ड कप था, म्यूचुअली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के पास था, जो पाकिस्तान से चला गया था। और फिर आपको याद होगा जो 2008-9 की चैंपियंस ट्रॉफी थी वो भी पाकिस्तान के पास थी, जो फिर साउथ अफ्रीका के पास चली गई थी, जो पाकिस्तान ने यूनुस खान की कप्तानी में खेली थी। तो फिलहाल अब ICC ने डिसाइड किया कि एक ICC का ऑफिस पाकिस्तान लाहौर में बनेगा, सब ऑफिस होगा जहां पे ICC के नुमाइंदे बैठेंगे और पाकिस्तान में जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो सब मैनेज किए जाएंगे। साथ ही PCB ने भी सुमेर साहब जो हैं उनको अनाउंस कर दिया है कि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात देखेंगे, और उनको जो आप कह लो कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऑपरेशंस का हेड है वो भी उनको बना दिया गया। और ICC की भी अब सारी टीम लाहौर में रहकर तमाम वेन्यूज जो है पिंडी, लाहौर, कराची, इन सबको न सिर्फ मॉनिटर करेगी बल्कि तमाम तैयारियां, होटल्स वगैरह, स्टेडियम कहां तक कंस्ट्रक्ट हो रही है, किस तरह से चीजें लेके चल रही हैं, वो सब मॉनिटर करेगी। ICC की टीम पाकिस्तान में गई है चेक करने के लिए कि स्टेडियम कैसे बने, लेकिन पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टेडियम बने हैं। लेकिन ICC के जो देखा, ICC ने जो देखा वो देखकर पाकिस्तान के मीडिया के तो होश ही उड़ गया। आपने जो देखा वहाँ पर क्या लगता है, पाकिस्तान में तैयार हो पाएगा स्टेडियम चैंपियन ट्रॉफी के लिए? ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।